राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। परमात्मा पाने के लिए हमने इस माया का लालच छोड़ना पड़ेगा, और परमात्मा में हमदर्द हो जाएंगे तो माया तो छाया की तरह आपके साथ रहेगी, पर यह विश्वास आपको हो नहीं पाता क्योंकि हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए हमें अविश्वास सा बना हुआ है। जैसे अन्य संतों से दीक्षा प्राप्त जितने भी भक्त हैं वो भक्ति भी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने वाला लाभ उन्हें प्राप्त ना होता, जिस कारण से वो अन्य विकार भी और छल कपट वो उसी तरह की क्रियाओं में लीन रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। एक समय ये दास हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जो मूल स्थान है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब राज्य में, गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत वहां सत्संग करने जाया करता था सेकंड संडे को। तो दास ने संडे का सत्संग करने जाना था और शुक्रवार को हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था और वहां कोई वृद्धा की मृत्यु हो गई थी, उसका शोक व्यक्त करने आया था। शनिवार को वो जा रहा था। हमारे भक्तों ने, गुरुदेव जी के भक्तों ने उनसे कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, आज रुक जाओ सैटरडे को, और कल संडे को सत्संग होगा फिर चले जाना। वो कहने लगा मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, एक पार्टी से मेरा एग्रीमेंट होना है और वो कल संडे को आएगी, उससे पहले मैंने उनके लिए रेस्टोरेंट बुक कराना है, ऐसे करना है वैसे करना है। उनके रिश्तेदारों ने, जो भक्त हैं, उन्होंने बार बार उसे प्रार्थना की कि आप सत्संग सुनो, अब 12-1 तो बज ही गया है, कल रुक जाओ, कल सत्संग सुनना, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे सत्संग होगा। ये गर्मियों का मौसम था। उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं मालूम, मुझे कल जो मेरा एग्रीमेंट होना है उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। तो उन्होंने कहा कि आप सुबह निकल जाना, 4 बजे कल मीटिंग बता रहे हो संडे को, यहां से 11 बजे सत्संग समापन होगा, आप चले जाना। 12 बजे चलोगे तो भी 3 बजे पहुंच जाओगे, 4 बजे पहुंच जाओगे। कहने का भाव ये है कि उसने उनकी एक नहीं मानी और जैसे तैसे वो वहां से चला गया। अंबाला के पास जाकर एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, कोई डिफेक्टिव हो जाने के कारण जैक लगा रखा था। अब उसने तो एग्रीमेंट दिखा था, 5 लाख रुपए दिखे थे, अंधा हो रहा था माया में। पूरा परिवार बैठा था, 4 सदस्य थे, एक बेटा, एक बेटी, उसकी पत्नी और वो स्वयं। वो मारुति कार थी, पूरी स्पीड से जा रहा था और वह करड़ाई आ रही थी उसकी, उस ट्रक के नीचे जाके टकराई वह मारुति कार। एट द स्पॉट तत्क्षण चारों के चारों मर गए, कचूमर निकल गया। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले। परमात्मा हर बार कहते हैं तुम कहां मूर्ख बने बैठे हो, किस काम लगे हुए हो, जो काम तुमने करना था वो छेड़ा भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लग गए, ये मीठे लग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। जब सत्संग के लिए रुक जाता वो बोंदू तो वह करड़ाई टल दी, और वह कित भाग के जहां थे एग्रीमेंट वाले, उन्हें भी तो जरूरत होती है। उसको 5 लाख का बेनिफिट है तो उनको 20 लाख का होगा, जब उसको 5 का देंगे वे तो भाग के जहां थे कित है, और तेरे मस्तिष्क में लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से और परमात्मा की शरण में आने से फिर पल पल पर आपको सहारा मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आपको दृढ़ विश्वास भी होगा और परमात्मा में आस्था आपकी दृढ़ होगी।
प्रथम भगवान होगा, बाद में संसारिक काम होगा। अब हम पहले संसारिक काम को रखे हुए और बाद में सेकंड भगवान को कभी समय मिला तो याद कर लेंगे, ना तो काम जरूरी है। देखो, काम अवश्य जरूरी है, कार्य भी करने हैं, लेकिन परमात्मा का सहारा मिल जाने से वही कार्य बहुत आसानी से होते हैं। जैसे पहले हमने देखा, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो पहले हाथ से हमारी माताएं आटा पीसा करती थी, हाथ से हमारे माता पिता पशुओं का चारा काटा करते थे, एक मशीन चल रही थी एक चक्कर से की, और फिर पावर का कनेक्शन ले लिया बिजली का। अब उस पावर से वही आटे की मशीन, वो चक्की, जब 1-2 घंटे में हमारी माता मुश्किल से 5 किलो पीस पाव थी, और 2 घंटे में वह 2 क्विंटल आटा पीस दे चक्की। तो कहने का भाव ये है, ऐसे ही पशुओं का जो चारा काटने की मशीन भी पावर से चलने लगी, कटाकट मिनट में ढेर लगा देती है। तो परमात्मा की पावर मिलने के उपरांत आपके जो कार्य हैं वो भी ऐसे पावर ही चलाएगी, और बहुत ही अच्छी स्पीड से होंगे, घने होंगे। पर अभी तक आपको ये विश्वास बन नहीं पा रहा, क्योंकि आपको जहां से कनेक्शन प्राप्त है वो पावर हाउस नहीं है, वो तो किक करके लटके तार बांध कर आपको कनेक्शन दे रहे हैं और उसको पावर हाउस बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ये राधा स्वामी पंथ है, राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी से चला, आगरा वाले से, पन्नी गली वाले से। उनका कोई गुरु नहीं। अपने आत्माओं, जब गुरु नहीं है तो पीछे कनेक्शन है नहीं किसी से। तो वो शिवदयाल जी एक कीकर का लटका बांध रहा था तार, और उसे आगे कनेक्शन दे दिया सबको, और सबने ये लगा कि ये बहुत अच्छा इंजीनियर है और इसने ठीक से कनेक्शन ले रखा होगा। और जिस कारण से आज 20-20 वर्ष राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव और जितने भी ये उससे निकले हुए पंथ हैं, वो सारे ऐसे ही समझो। अब 20-20 साल वहां भक्ति करके आज वो उजड़े पड़े हैं और रोते हैं बेचारे। कोई कहता बेटा मर गया, बेटी मर गई, विधवा होगी लड़की, और मेरे भी 36 रोग शरीर में है, लुट गया, पिट गया। अब उनको समझ में आने लगी है कि करके लटका बांध रहे थे कनेक्शन, भगवान से पावर कनेक्टेड नहीं थी उनकी, तो लाभ कैसे हो। और यहां देखो, जो 10-12 वर्ष से इस दास ने नाम देना शुरू किया है, 10-12 वर्ष से जो कनेक्टेड है नाम से, आज उनके कितने सुख हैं आप गिन नहीं सकते, इतना सुख दिया भगवान ने। तो पावर से कनेक्शन होगा तो आपके सारे काम चलेंगे। और दूसरी बात यह कि आपने यहां से दीक्षा ले ली, आपका कनेक्शन तो हमने जोड़ दिया, आपने जाकर के वही नियम भंग कर दिए, वहां कनेक्शन कट गया। फिर आप आते चक्कर भी लगाते रहते हो और कहते हो हमें तो नाम भी ले रखा, कोई लाभ नहीं हो रहा, तो कनेक्शन कट गया, वो पावर मिल नहीं रही आपको, तो लाभ कैसे होंगे। तो आपने कनेक्शन को ठीक रखना है, मर्यादा भंग नहीं करनी। यहां ऑटोमेटिक कनेक्शन कटेगा आपका। आप जरा सी भी मर्यादा भंग कर दोगे, भगवान साथ नहीं देगा। कबीर साहब कहते हैं, जब लग अंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बना। फिर परमात्मा बताते हैं कि जब तक ये जीव हमारी मर्यादा में रहेगा, आन कान बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, हमारी आन माने मर्यादा में रहेगा, और तब तक काल का कोई अटैक नहीं होगा। फिर परमात्मा बताते हैं कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, 100 वर्ष तक इस दास से प्राप्त भक्ति आप कर रहे हो और नियमित कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका धन संग्रह हो रहा है। और एक दिन आन उपासी 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, गुरुदेव से सतगुरु से लेकर साधना जो कर रहे हो, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब 100 वर्ष साधना कर ली, एक दिन आस्था हटेगी, आस्था हटेगी तभी तो हम आन उपासना करेंगे, तो आप गए काम तय। तो वो क्या होगा कि आपकी आस्था हट गई, भगवान से कनेक्शन कट गया, और उस समय आपके साथ एक धोखा और भारी बनेगा।
जिसने 5-7 वर्ष तक 4-5 वर्ष 10 वर्ष ये सत साधना कर ली, फिर सुख तो स्वाभाविक होंगे ही होंगे आपको, क्योंकि सुख सागर है ये भगवान। और फिर आपके मन में मस्ती आवेगी, आपका कनेक्शन भी कट जाएगा। आप आन उपासना करोगे या कोई और गलती कर बैठोगे, और गलती पे गलती करते भी रहोगे और आपको हानि कुछ नहीं हो रही होगी, तो आप और उत्साह बढ़ेगा आपका नाम तोड़ने में। लेकिन आप भूल चुके होगे उस समय कि जो आपको सुख हो रहा है, अभी कोई आपत्ति कनेक्शन कटने से, नाम कटने से भी नहीं आ रही है, आपका इन्वर्टर चार्ज हो गया। अब बेशक डिस्कनेक्ट रहे इन्वर्टर, आपने वो चार्ज कर लिया, और उस जब तक वो जितना चार्ज है उससे आपको लाभ हो रहे होंगे, लेकिन आगे कनेक्शन ना होने से आगे उसमें चार्जिंग नहीं हो रही, जिस कारण से एक दिन ऐसा आएगा आपको सर्व सुविधाएं ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। उस समय आपकी आंख खुलेंगी तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप जी से दास की प्रार्थना है कि मर्यादा में अवश्य रहना, नहीं तो आपने उलाने दे जाओगे कि नाम भी ले रखा है, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, तो वर्ष हो गए नाम लिए, न कोई लाभ नहीं हो रहा। ये कोई हो सकता है? अगर कनेक्शन ठीक रहे और आपकी मशीन ठीक है, पावर आपसे फुल पावर से 3 फेज से कनेक्शन है, मोटर ना चला है, ये हो सकता है? तो यह परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी का है कि ना अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस सच्चे दरबार में कोई कमी नहीं किसी भी वस्तु की, आपको मौज नहीं बख्श रहा भगवान, तो आपकी कोई सेवा में, आपकी पूजा में, आपकी कोई मर्यादा में चूक है, उसको अपनी को सुचारू करो, फिर लाभ लो भगवान के। तो दास जो कहना चाह रहा था, इसे गंदे लोक में हम रह रहे हैं, यहाँ एक पल का भरोसा नहीं, और वो माया धरी धराई रहेगी उस बाई की, पूरा परिवार नाश हो गया 5 लाख के चक्कर में। और परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में रहो, आपका कोई कार्य में बाधा नहीं आने दूंगा, लेकिन कार्य हो हमारी मर्यादा अनुसार। एक तो पुण्यात्मा हो, आप सभ्य समाज हो, शिक्षित समाज है, पूरा विश्व है, लेकिन इधर थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट हुआ ही नहीं है। जो साधना कर रहे हैं उन संतों के पास, नकलियों के पास, उनसे उनको परमात्मा वाला लाभ नहीं है। यदि किसी को कोई सुख हो रहा है तो वो हो रहा पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज उनके पूर्व जन्मों के पुनों से, और वो सोच बैठा है कि यहाँ मैंने दीक्षा ली है तो मैं मंत्री बन गया, वहां से दीक्षा उस दिन बिस्सा ने ली है, वो को ना बने मंत्री। तो वो पूर्व जन्म के संस्कार ही आपके प्रभावित चल रहे हैं, और ये मान बैठते हैं कि हमारे इस गुरुजी से नाम लेने से हमें मोक्ष हुआ, ये लाभ हुआ। अब इसका पता चलेगा हमारे सदग्रंथों से कि किस संत की साधना शास्त्र अनुकूल है और किसकी शास्त्र विरुद्ध है। जिसकी शास्त्र अनुकूल है और वो अधिकारी है उस मंत्र और जाप के देने का, उसी से लाभ होगा। अगर ये मंत्र दास के पास से कोई प्राप्त करके तीनों के तीनों मंत्र, फर्स्ट मंत्र सतनाम, सेकंड और सारनाम, और वो खुद आगे संत बन नकली पासपोर्ट बनाने लग जाता है, तो वो साधना भी ज्यों की त्यों होगी और ज्ञान भी यही सुना देगा, क्योंकि तो पूरे विश्व में भेज दिया बच्चों ने बना बना कर सीडी, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने सभी चीजों को बड़ी सावधानी से चेक करना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन का सौदा है, हम छोटे मोटे सौदे में सो जांच करते हैं, और इस मनुष्य जीवन के सौदे में भी हमने घनी जांच करनी पड़ेगी। अभी तक हमें जांच करने का कोई फुटरोल नहीं था, कोई पैमाना नहीं था। अब दास ने एक पैमाना बता दिया कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही लाभ होगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है उस साधना के अतिरिक्त यदि हम अन्य साधना करते हैं, वो मनमाना आचरण है, किसी व्यक्ति विशेष संत विशेष का बताया हुआ,
उस मनमाना आचरण करने से न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उसकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके विषय में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनको आधार मानना। तो दास आपको सबसे पहले यही सिद्ध करता है, सदग्रंथ दिखाता है। और ये अध्यात्म ज्ञानहीन व्यक्ति जो थोड़े से शिक्षित हो गए, वो ये समझते हैं कि जब गुरु है, गुरु को क्या जरूरत है पुस्तक पढ़ के दिखाने की और सुनाने की। अरे भले आदमियों, इन गुरुआ ने तनाश कर रखा, जिन्हें कख पता नहीं, जुबानी पता नहीं, के कहानी सुना देते, संस्कृत भी बोल बोल सुना देते, अध्याय नंबर भी बता देते, पर सारी बकवाद गढ़ा करते। ये रूबरू आपके इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आप स्वयं देखें कि दास जो बोल रहा है वो सदग्रंथों में लिखा है। उन्होंने जो बोला वो सदग्रंथों में नहीं था, और इस करके हम उनको विद्वान मान लिया, क्योंकि उनको कंठस्थ याद थे, चारों वेद भी याद थे। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिनको चतुर्वेदी कहते, और जिनको तीनों वेद कंठस्थ याद थे उनको त्रिवेदी कहा जाता था। जिनको 2 वेद कंठस्थ याद थे वे द्विवेदी कहलाते थे, और कख पता नहीं उन वेदों का घोट घोट रखे थे। तो हम यहां मार खा रहे हैं, अभी तक खा रहे हैं। आम व्यक्ति, जैसे एक बहन कह रही थी कि मेरी सास को मैंने कहा कि आप देखिएगा एक संत का सत्संग आता है, तो दास उस दिन सत्संग सुना रहा था, टीवी पर चल रहा था, वो राधा स्वामी से दीक्षित थी। राधा स्वामी के ही बारे में जानकारी दी जा रही थी, और ये वृक्ष फिर गीता का प्रमाण दिया जाता था। उर्दो मूलो मध्य शाखे 15वें अध्याय का 1 से 4 सत्संग सुनाया जा रहा था। उसमें उल्टा लटका हुआ वृक्ष दिखाया जा रहा था। तो बुढ़िया ने वो वृक्ष देख कर फिर आया राधा स्वामी के बारे में चर्चा, तुरंत बंद कर दिया टीवी। उसकी बहू जो पुत्र वधू थी वो यहां से दीक्षित थी, तो उसने कहा, बुढ़िया ने बंद कर दिया टीवी, कहते निंदा करता है, ये दरख्तों में रब भालदा है, पंजाब की बात है। बोला दरख्तों में रब भालदा है, यानी दरख्तों में वृक्षों में ये भगवान ढूंढा है। अपने आत्मा यहां मार खा गए हम। हमने क्या देखा, ये राधा स्वामी वाले 40 मिनट बोले अगर मुस्कुल के संत, और कख उनको पता नहीं, अटपट करके चले जाए सारे श्रद्धालु, क्योंकि श्रद्धालु का स्वभाव है वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अब बस बड़े वचन सुन लिए, खाक वचन सुन लिए, उन्हें कख भी नहीं पता। तो इसी प्रकार बहुत से अन्य हमारे भक्तों से कहते हैं, जो दूसरे संतों के शिक्षित हैं, दीक्षित हैं, भक्त हैं, वो कहते हैं तुम्हारे गुरु जी तक पुस्तक पढ़ पढ़ सुनावा है, उन्हें कख भी पता नहीं, उनको याद ही कुछ नहीं रहता। मेरा याद तो सारा है, पर भाई बिना दिखाए काम ना चले, विश्वास नहीं हो सकता। तो इसलिए पुण्यात्मा इतना जटिल बना रखा था इस भक्ति मार्ग को और इस अज्ञान को इतना रंग दिया, हमारे हृदय में ठोक दिया था। अब दास ने उसको हटाना और निकालना बड़ा दुर्बर हो रहा है। पर परमात्मा ने दया करी, अपने बच्चों को पहले शिक्षा दी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, ये मीडिया और चैनल, और साथ में ये CD DVD बनवा दी, मोबाइल के अंदर ऐसी बढ़िया सिस्टम करवा दिया। ये गॉड गिवन है, ये सारा कुछ आपके लिए। 43,20,000 वर्ष है चतुर्युग के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर में, और ये लगभग 40 लाख वर्ष जा लिए, अभी तक ना हुई है कुछ भी व्यवस्था। और अभी 10 वर्ष से ज्यादा 10 वर्ष हुए हैं। इस 10 वर्ष से मालिक ने ये डूंडा उठा दिया, मोबाइल बनवा दिए, इनमें सारा सत्संग सुनो। पहले बकवाद भरा कर दे, सत्संग भरेंगे बच्चे, आप सुनाएंगे, परिवार को सुनाएंगे, कोई रिश्तेदार आएगा उसको सुनाएंगे, बैठ के देखो सत्संग सुनो, अपना उद्धार, आने वाले जो वहां आएंगे उनका उद्धार। और ऐसे इसलिए परमात्मा ने ये ऐसे उपकरण बनवाए हैं जिससे आप जिस सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और फिर भगवान को पहचान कर अपना कल्याण करवा लोगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, ये दास आपको बताना चाह रहा है कि ऐसे लोक में
और आप रह रहे हो, एक पल का भरोसा नहीं, ना जाने के हो जा के बीत जा किसके संग में। बाकी हम शेष अपना अटकलबाजी से जी रहे हैं, हम अभी नहीं मरेंगे। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए वो अभी ये सोच रहे थे हम नहीं मरेंगे। तो इसका विकल्प क्या है ये भी बताया जाएगा आज के सत्संग में। ये तो बता ही रहे हैं, दास के इस दास से उपदेश लो, दीक्षा प्राप्त करो। जो प्रसंग चल रहा था कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, जैसे 100 वर्ष यानी 10-20 वर्ष जैसा भी आपका जीवन है, तो कह परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हैं। और एक दिन आन उपासना आपने कर ली तो आपका काम बिगड़ जाएगा। अब फिर परमात्मा ने एक ऑप्शन बताया है कि किसी कारण से कनेक्शन भी कट गया। अब जैसे आपने आन उपासना कर ली यानी आपका नाम खंड हो गया, तो पिछली भक्ति नष्ट नहीं हुई आपकी, ये चिंतित ना होना। पिछली भक्ति उसकी नष्ट होती है जो गुरुद्रोही बन जाता है, यानी गुरुजी की निंदा करना शुरू कर देता है। यहाँ से दीक्षा छोड़ भी दी, नाम छोड़ भी दिया, और फिर वो निंदा करने लग जाता है, किसी भी कारण से यहाँ से विमुख होकर जाता है, तो गलती तो उसकी अपनी होती है। फिर वो कर्महीन इंसान गुरु के अंदर अवश्य सैकड़ों दोष बताता है, सुना लोगों को बताता है झूठे, तो वो गुरुद्रोही कहलाता है। तो उस गुरुद्रोही से तो बात भी करने में आपको हानि होगी। अन्यथा जब तक ये जीव गुरुद्रोही नहीं होता, भले ही नाम छोड़ देता है, तो पिछली जो भक्ति है वो उसकी सुरक्षित रह जाती है। लेकिन वो लाभ, या तो उसका लाभ है दोबारा नाम लेवे और फिर से भक्ति चालू कर ले, तो पिछली तो है ही संग्रहित, आगे चार्जर फिर लग जाएगा। और जो हो गया गुरुद्रोही, उसका सारा वो भक्ति नष्ट हो जाती है, उसकी पिछली भक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी। इस जन्म की उसमें आग लग जाती है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, अपने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस ज्ञान को, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान को जानकर किस प्रकार बताते हैं। गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। यदि कोई गुरुद्रोही है और गुरु जी की निंदा कर रहा है, और उसके साथ आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप उसको यस कर रहे हो, तो आपने पैड़ पे पैड़ रख ली, कदम से कदम मिला लिया। पैड़ पे पैर रखना, पग रखना, यानी उसकी यस में यस कर दी, तो आपकी भक्ति, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, आपकी भी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े, 84 लाख योनियों में पक्का जागा वो व्यक्ति नो सतगुरु कहें कबीर। इसलिए ये बिजली जैसा करंट समझ लेना, इससे इतना डरना पड़ेगा। ये मर्यादाएं हैं, जो मेन मर्यादाएं। छोटी मोटी गलतियों से, किसी व्यवस्था के कारण, मजबूरी के कारण को खंडित भी हो जाता तो नाम उसमें पिछली भक्ति नाश नहीं होती, और तुरंत उसको आके अपना सुचारू करवा ले, आगे उन गलतियों से बचे। अब ये दास देख रहा है कि समाज भगत और जगत का सदा से ही बैर रहा है, विरोध रहा है, क्योंकि भगत ने जो क्रियाएं करनी होती हैं वो भक्ति को सुचारू रखने के लिए करनी पड़ती हैं, और समाज की क्रियाओं को करते हुए हम भक्ति पर नहीं चल सकते। इसलिए कुछ दिन समाज में विरोध भी होगा, पर नम्रता से पेश आना, झगड़ा ना करना, भगवान को साक्षी रखना, परमात्मा के सामने प्रार्थना करना कि मालिक इनको सद्बुद्धि दो जो हमारा विरोध कर रहे हैं। फिर एक दिन उनको भी आवश्यकता है भगवान की, वो भी आएंगे, उन्होंने ज्ञान सुना नहीं है, इसलिए वो कई जगह आपने सुना है कि गांव में विरोध कर देते हैं, कुल के लोग भी विरोध कर देते हैं, खुद परिवार के सदस्य भी विरोध कर देते हैं। करने दो उनको, पर आप अपनी क्रिया को छोड़ना नहीं, भक्ति करते ही रहना। और किसी कारण से कोई मजबूरी व्यवस्था के कारण हो भी जाता है तो परमात्मा से हृदय से माफी मांगना, अपनी व्यवस्था प्रकट करना दाता के सामने, और फिर दोबारा आकर के दीक्षा अपना कनेक्शन फिर से चालू करवा लेना। यहाँ आकर के फिर कोई हानि नहीं होगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि गुरुद्रोही की पैड़ पे, पैड़ माने उसके पैर के चिन्ह पर
जहां से वो गुजरा है। एक तो पैड़ होती है, जैसे गुरुद्रोही जा रहा हो और उसके पीछे आप जा रहे हो, ये नहीं कि उसके कदम पर कदम रखेगा उसके चिन्ह पर, ऐसा नहीं। पैड़ पे पैड़ रखना, कदम से कदम मिलाना, कदम से कदम मिलाना मीन उसकी सब बातों को आप स्वीकार करना। कर लेते हो तो वो गुरुद्रोही की पैड़ पे पैर रख दिया आपने। जैसे कोई आपके गुरुजी की निंदा भी कर रहा है, आप कहीं बैठे हो, जैसे बस में बैठे हैं और दूसरी सीट वाला ही ये बातें करना शुरू कर देता, तो आप कहाँ जाओगे? तो आपके हृदय में ये उससे लड़े नहीं, क्योंकि लड़ने से तो बात बिगड़ती है भगत की, उससे लड़े नहीं। और उससे द्वारा जो बकवाद की जा रही है वो आपके हृदय में घर करे नहीं कि ये वैसे नींद में बांड है, बांधन दे, भौंकण दे इसको। उससे कुछ जवाब नहीं देवे, और जवाब देवे तो भी नम्रता से देवे कि भाई साहब या बहन जी आप भ्रमित हैं, हम वहां जाते हैं, हम गुरुजी से संपर्क में हैं, आप सुनी सुनाई कह रहे हो तो आप भ्रमित है। अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो फिर एक आधा प्रमाण जितना विनम्रता से तो झगड़ा नहीं करा करते वक्त, फिर भी नहीं मानता तो फिर ये सोच ले कि इसने काल की भांग पी रखी है। और नशे में आदमी कुछ भी कह सकता है, भौंकने दे, कहने दे इसको, उसको कहने के भौंक ले, लड़ाई हो जाएगी फिर तो। अपने मन में रख है, करने दे इसने जो कह रहा है। तो वो आपने पेड़ पे पेड़ नहीं रखी। अब कोई घर का सदस्य ही ऐसा हो जाता है नालायक, जिसने ज्ञान नहीं सुन रखा, तो वो भी आपका विरोध कर सकता है, सुनी सुनाई बातों से वो भी गुरुजी की निंदा कर सकता है। तो उसको ऐसा थोड़ा घर से निकाल देंगे या हम भाग जाएंगे, उसकी यश नहीं करे उसकी बातों की, तो आपने वो निंदा सुनी नहीं। और यदि आपके हृदय में भी कोई थोड़ी बहुत त्रुटि आ जाती है तो आपने वह निंदा सुन ली, आपको भी उतनी ही हानि हो गई। अपने आत्मा उसके लिए विकल्प आपको बताई दिया है कि पुनरुपदेश लेवे और आगे ऐसी त्रुटियों से बचे। अब जो प्रसंग दास आज सुनाना चाह रहा था कि आप यहां इस लोक में क्यों फंस गए, या कोई चीज भी ऐसी नहीं जो सुरक्षित, तो यहां का राजा सुरक्षित नहीं तो प्रजा कैसे सुरक्षित होगी? फिर हम रह क्यों रहे हैं यहां पर? क्योंकि हमें परिवार हमारा प्यारा लगता है, बच्चे प्यारे लगते हैं, माता पिता में मोह है, संपत्ति हमारी लगती है। तो यह भूल है अपनी। ठीक है, जो प्यारे लगते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो संपत्ति अपनी मानते हो, परिवार अपना मानते हो, यह अपनी भूल है। अगर हमारा हो तो हमारे पास रहे, ये जा क्यों रहे हैं बारी बारी? तो ये अपना नहीं है, ये अपनी भूल है। और ये हमारे बस की बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर इन तीनों गुणों का इतना भयंकर प्रभाव है, इतना जबरदस्त प्रभाव है कि हमारे बस की बात नहीं। जैसे किसी ने भांग पी रखी है या कोई शराब पी रखी है, तो जितने भी व्यक्तियों ने वो भांग शराब पी रखी है, सबकी गतिविधि, सबकी सोच और सबकी चाल ढाल एक ही जैसी होती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब जैसे किसी कुएं में कोई 1 क्विंटल भांग डाल दे, अब जितने भी उस कुएं के जल को पिएंगे तो सभी को वो नशा होगा। 1000 पिएंगे ना, 1000 भी एक जैसी गतिविधि करेंगे, एक जैसी भाषा बोलेंगे और ऐसे चलने का उनका अंदाज होगा। तो परमात्मा कहते हैं, इस काल ने 21 ब्रह्मांड वाले अपने कुएं में या त्रिगुणमयी माया की भांग डाल रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब इस भांग को उतारने के लिए एंटीबायोटिक ये ज्ञान है और ये मंत्र है, इससे ये आपकी भांग उतर जाएगी। और ये भांग उतरने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि मैं कहां रह रहा हूं। जैसे एक शराबी शराब पी के, जैसे हरियाणा जैसे क्षेत्र में, राजस्थान जैसे क्षेत्र में, राज्य में शराब पी करके बाहर पड़ा गर्मी में दिन के 12 बजे,
और बुरा हाल, पसीना पसीना हुआ है, रेत में लिपटा पड़ा है, उसको कोई कहे कि उठ भाई आप तो बहुत गलत स्थान पर पड़े हो, चलो आपको छाया में बैठाता हूं, आपको प्यास भी लगी होगी, तो वो पड़ा पड़ा गदा जोड़ दे मौजूरी है। अब उसको पता ही नहीं तो पड़ा कहाँ है, क्योंकि वो होश में नहीं है, उस नशे से बोल रहा है। और जब वो होश में आएगा, सचेत होगा, वह शराब उतर जाएगी, उसकी नशा उतरेगा, तब वो देखेगा और उसको कोई बताएगा कि तू यहाँ पड़ा था कल, तो उसको स्वयं महसूस होगा कि मैं गलत जगह पड़ा था, अरे शराब पीनी नहीं चाहिए। उस समय तो मन में आओगी, पर सामने फिर घुटी ला बैठेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने के बाद हमें पता चलेगा या भांग उतरेगी, शराब उतरेगी, नशा इस काल का, इस झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। फिर आपको जब यह नशा उतर जाएगा, इस सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये टेबलेट खाते, फिर आपको महसूस होगा कि हम कहाँ रह रहे हैं, ये कोई लोक है, ये कोई स्थान है जिसमें हम रह रहे हैं। तो ये एंटीबायोटिक सत्संग आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि ताकि आपका ये नशा उतरे जहां आप रह रहे हो और जिसको आप अपना मान रहे हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि यदि आपने ये ज्ञान समझ में आ गया और आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी भगवान के बच्चे हैं, इनमें प्यार, इनमें मोह, इनके प्रति अच्छा स्वभाव वर्तना, अच्छा व्यवहार करना, तो ये हमारा नैतिक फर्ज बना है। लेकिन इनको भी अगर सुरक्षित रखना चाहते हो, जब तक आपका जीवन है, ये बेमतलब की जो दुर्घटनाएं होंगी, अकाल मृत्युएं होती हैं, तो इनसे दुख होता है हमारे को, बच्चा मर गया, कोई पत्नी मर गई, कोई पति मर गया, किसी को कैंसर होगी, तो उनसे बचने के लिए परमात्मा कहते हैं आप मेरी द्वारा दी गई ये साधना करो, ये मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी फिर रक्षा करूंगा, अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यारे लगते हैं, पांच पिता प्यारे लगते हैं, तो ये तभी ये प्यार बना रहेगा जब सत भक्ति करोगे, ये भी सुरक्षित रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।